गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां परछाइयां घूमती हैं और जो भी वहां गया वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। बच्चे और बड़े सभी उस मंदिर से दूर रहते थे। आरव, गांव का एक युवा लड़का जो विज्ञान में गहरी रुचि रखता था, इन कहानियों को मनगढ़ंत मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस परछाई के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। एक अंधेरी और शांत रात में आरव एक टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर परछाइयां अचानक इधर उधर हिलने लगीं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे वहां एक पुराना दर्पण दिखा। दर्पण के पास जाते ही उसे अपनी परछाई अलग सी महसूस हुई। वह स्थिर नहीं थी, बल्कि उसके जैसा दिखने के बावजूद अलग अलग हरकत कर रही थी। आरव ने सोचा, क्या यह सच में कुछ अलौकिक है या कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? आरव ने साहस के साथ जवाब दिया। मैं आरव हूं और मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। आवाज फिर गूंजी। सच्चाई वह नहीं जो तुम देखते हो। क्या तुम डर का सामना कर सकते हो? आरव ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब क्या है। तभी दर्पण से उसकी परछाई बाहर निकल आई और एक असली इंसान की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। परछाई ने कहा, मैं तुम्हारी ही छवि हूं। मैं तुम्हारे अंदर के डर, असुरक्षा और कमजोरियों का प्रतिबिंब हूं। आरव समझ गया कि यह परछाई किसी जादू का असर नहीं, बल्कि उसकी खुद की भावनाओं का परिणाम है। उसने अपनी परछाई से पूछा। तुम मुझे कैसे हराना चाहती हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हें खुद को हराना होगा। जब तक तुम अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। आरव ने अपनी परछाई को देखकर सोचा। क्या ये सच है? क्या मेरी खुद की भावनाएं ही मुझे रोक रही हैं? उसने गहरी सांस ली और अपनी कमियों को स्वीकार किया। हाँ, मैं डरता हूं। मैं हमेशा दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब मैं अपने डर को हराने की कोशिश करूंगा। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। मंदिर की हवा हल्की और शांत हो गई। आरव ने महसूस किया कि यह मंदिर किसी अलौकिक ताकत का नहीं, बल्कि लोगों के डर का प्रतीक था। अगले दिन उसने गांव वालों को सच्चाई बताई। उसने उन्हें समझाया कि हमारी परछाइयां हमारी कमजोरियों का प्रतीक होती हैं, और जब तक हम उनका सामना नहीं करते, वे हमें रोकती रहती हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने डर और कमजोरियां होती हैं। उन्हें दूर करने का तरीका है उन्हें स्वीकार करना और उनका सामना करना। सच्ची ताकत